और एक सम हम लोग ले लेंगे, लैप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पे देखो पहला स्टेप वन के क्या अंदर क्या है, लॉग का फॉर्मूला यूज करो। तो लॉग का फॉर्मूला एफ ऑफ एस जो फंक्शन है लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये वाला फॉर्म यूज होगा ए अपॉन बी वाला। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या बोलती है आपकी, स्टेप नंबर टू क्या होने वाली है, आपको डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एस। तो डेरिवेटिव क्या आने वाला है, लॉग है तो लॉग का लॉग ऑफ एक्स 1/x फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे 1/a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। सुनो, ये क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो इसका आगे जाके भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डी बाई डी एज ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं वो बता देता हूँ, माइनस यहाँ पे भी वैसा ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका डी बाई डी एज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एफ डैश ऑफ एस इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2s प्लस 0 माइनस 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2s प्लस 0। ओके, 0 क्यों, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो 0 हो गया, ये डेरिवेटिव के अंदर क्लियर किया हुआ है। अभी एफ डैश ऑफ एस अच्छे से लिख लेता हूं, तो एफ डैश ऑफ एस इज इक्वल टू 2s अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहां पे देखो एफ डैश ऑफ एस में से मैं 2 निकाल के लूंगा, तो यहां पे s अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एज अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर कॉमन है तो इसके, और कांस्टेंट जैसा है 2 तो बाहर निकाल के लिया, कांस्टेंट है तो, और ये बचा। ओके, तो स्टेप नंबर हम लोग को क्या करनी है, अभी थर्ड स्टेप सॉल्व करनी है। थर्ड स्टेप एज गुड एज वो ही लास्ट स्टेप है। ओके, लास्ट स्टेप में क्या कुछ नहीं करना है, खाली -t 1/t जोड़ना है, लेकिन थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंस है। थर्ड स्टेप के अंदर लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ डैश ऑफ एस का लैप्लास इन्वर्स निकालना है आपको। लैप्लास इन्वर्स ऑफ किसका निकालना है, इसका निकालना है, तो आपने 2 और ये एज अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एज अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो 2 है, ये 2 बाहर ले लिया, लैप्लास इन्वर्स ऑफ एज अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एज अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपका फॉर्म क्या आएगा, इसका एस है, एस कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी, सिंपल ये फॉर्मूला है लैप्लास इन्वर्स के अंदर। अभी स्टेप नंबर 3, स्टेप फोर्थ स्टेप, गिफ्ट वाला स्टेप जिसको मैं बोलता हूँ, कुछ भी नहीं करना है उसके अंदर खाली -1/t जोड़ देना है, लेकिन सब मेहनत इधर ही है, ये 3 स्टेप तक। तो आपको फॉर्मूला लिखना है, लैप्लास इन्वर्स ऑफ सम लिखना है, क्या है, लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो पहला हम जो आया हुआ है थर्ड स्टेप तक उसको लिख देना है यहाँ पे, तो मैं कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी लिख दिया, ये 2 है तो उसको बाहर लिया, 1/t 1/1 माइनस ये 2 है ना, इसको ही ज़रा अच्छे से लिख देता हूँ, ये 2 यहाँ पे है,
इसको मल्टीप्लिकेशन में -1/t, तो ये हो गया आपका -2t cos AT -cos BT। ओके, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो। ये लॉगरिथम के अंदर लैप्लास इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ s² + 4 अपॉन s² + 3, और ये हो गया s² + 2। ओके, अभी यहां पे देखो हम लोग स्टेप वाइज ही जाने वाले हैं। स्टेप 1, f of s is equals to log of s² + 4 अपॉन s² + 3, और ये s² + 2। ओके, अभी 3 बंदे हैं तो कौन सा फॉर्मूला अपना, ये वाला ABC वाला फॉर्म हम लोग को यूज में आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, याद नहीं रहता है तो, नहीं तो ये फॉर्म आपको याद रहता है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि f of s is equals to log of s² + 4 माइनस log of s² + 3 माइनस log of s² + 2। ओके, सिंपल। ये फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो आपको कुछ दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली मिल जाता है। स्टेप नंबर 2 के पास पहुंच जाएंगे। स्टेप नंबर 2 हमें बोलती है कि उसका क्या निकालो, डेरिवेटिव निकालो। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/s² + 4, और डेरिवेटिव किसका आगे चलेगा, s² + 4 का, क्योंकि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है भाई। इसका भी वैसा ही 1/s² + 3, और उसका रहेगा d/ds of s² + 3 माइनस, ये भी वैसा ही s² + 2, और उसका डेरिवेटिव आगे चलेगा s² + 2। ओके, तो मैं ये क्यों करता हूं, क्योंकि डायरेक्टली लिख सकता था 2s, लेकिन ये स्टेप कैसी आई ये पता होना मांगता है, इसलिए डिटेल में जाना मेरा जरूर ये है। तो आपका आंसर आ जाएगा f' of s इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव आएगा 2s, 2 आगे जाएगा, ये डेरिवेटिव में आपको क्लियर हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 2s अपॉन s² + 4 माइनस 2s अपॉन s² + 3 माइनस 2s अपॉन s² + 2। यहाँ पे 4 है, ये कांस्टेंट हो गया, 3 है कांस्टेंट हो गया, 2 है कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब नहीं 0 डेरिवेटिव के अंदर। तो f' of s आपको मिल गया है। क्या मिल गया है, f' of s मिल गया है। अभी f' of s मिलने के बाद स्टेप नंबर 3 क्या होता है, देखो स्टेप नंबर 3 लैप्लास इनवर्स ऑफ f' of s इज इक्वल्स टू निकालना है हम लोग को। तो ये जो 2 है ना, मैं कॉमन निकाल के थोड़ा बाहर रखता हूँ और इसको लैप्लास इनवर्स में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा s अपॉन s² + 4। ये क्या है, 4 है। अभी फॉर्मूला यूज करने में कभी कभी दिक्कत होती है, इसके लिए मेरा एक स्टेप याद रखो, √4 उसका स्क्वायर करो, सबको करो ऐसा, माइनस s अपॉन s² प्लस, ये कौन है, 3 है, 3 का भी मुझे कुछ पता नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है तो स्क्वायर कर दो। इसको भी वैसा कर दो, s अपॉन s² प्लस √2 द होल स्क्वायर। अभी इससे क्या होगा, देखो इससे हमें ये जो 2 है वैसे का वैसा, ये लैप्लास इनवर्स है, ये 2 यहां पे लिख देता हूं लैप्लास इनवर्स, ये s अपॉन s² प्लस, इसका स्क्वायर रूट पता है हमें 2 है तो इसका ऐसा लिख सकता हूं। जिसका नहीं पता है ना, इसके लिए ये स्टेप बहुत काम में आती है।
ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप सम करते जाएंगे तो इससे आपको फॉर्मूला फटाक से मिलता है। अभी आप फटाक से आइडेंटिफाई करेंगे ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, 2। ये हो जाएगा आपका, एज ऊपर है तो हमेशा cos 2t बन जाएगा, माइनस ये बन जाएगा cos स्क्वायर रूट ऑफ 3t, और ये बनेगा आपका cos स्क्वायर रूट ऑफ 2t। ओके, एक बार थर्ड स्टेप हो गया तो एक्चुअली आंसर आ गया है, खाली फोर्थ स्टेप लिखना है आपको, वो जो गिफ्ट वाला है। स्टेप फोर्थ के अंदर क्या करना है, देखो स्टेप फोर्थ के अंदर हम लोग को वो सम लिख देना है जो दिया हुआ है, लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3, और ये है ए स्क्वायर प्लस 2। ओके, ये सम लिख देना है। इसके बाद इसका आंसर आएगा जो आया हुआ है 2 cos 2t माइनस cos स्क्वायर रूट ऑफ 3t माइनस cos 2t। ओके, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इनटू माइनस 1 अपॉन टी, तो आपका आंसर हो गया माइनस 2 अपॉन टी। ये हो गया cos 2t माइनस cos स्क्वायर रूट ऑफ 3t माइनस cos स्क्वायर रूट ऑफ 2t। ओके, ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।